सो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा, मैं अभी बिहार डायरीज एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं पूरे बिहार के 38 जिले हैं उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, आप लोगों तक पहुँचाऊँगा बिहार का कल्चर, बिहार का लाइफ स्टाइल और बिहार के लोग कैसे रहते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें तो आप तक पहुँचेंगी ही, उसी के साथ ही साथ बिहार का हर जिले का ऐतिहासिक तौर पे आप कह सकते हो क्या रोल रहा है, किस तरीके से डे बाय डे हम लोग एंशियंट टाइम से फिर मेडाइवल में आए, फिर मेडाइवल से आपका मॉडर्न जो आज का पीरियड है उस टाइम पे हम लोग आए। ये सब कुछ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिर्फ बिहार को इस तौर पे नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरा एक अलग संदर्भ है, मेरा एक अलग तरीका है, मेरा एक अलग सोच है कि मैं जब आप लोगों को ये दिखाऊं तो साथ ही साथ हिस्ट्री भी बताऊं कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो पहले क्या था, तो मैं आप लोगों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा जो जैसे कि कैसे भी मैं जैसे भी जाऊंगा, जो भी मेरा ट्रैवल करने का वे ऑफ ट्रैवलिंग होगा वो, साथ साथ जहाँ पे भी मैं स्टे वगैरह करूँगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का लोकेलिटी कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब तो एज यूजल थिंग्स हैं। पर मेरा एक ये मोटो था कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसके थोड़ा हिस्ट्री पार्ट को भी मैं लाऊं, ताकि लोगों को समझा पाऊँ कि ट्रैवल सिर्फ ये नहीं है कि आप उस जगह को जाकर देखकर आप वापस आ गए। ट्रैवल से कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा कि पहले वीडियोस में आप लोगों ने देखा पटना के बारे में, पटना का मेनली 3 वीडियो आएगा। पहला वीडियो जो आप लोगों ने देखा वो है एंशियंट से, एंशियंट टाइम पे पटना कैसा था, 2500 साल पहले सम्राट अशोक के टाइम पे पटना कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पटना कैसा रहा होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा पटना का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना कुम्हरार पार्क, जहाँ पे अशोका के टाइम का जो 80 वुडन पिलर, आपका जो असेंबली हॉल है वो है वहाँ पे, जहाँ पे पूरे भारत को किस तरीके से चलाना है, पूरे भारत पे शासन करने का जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो सारा कुछ वहाँ पे सोचा जाता था। और वहाँ पे ही सारी बैठकी होती थी, आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको वो अवशेष दिखाएं। फिर प्राचीन समय पे जो हॉस्पिटल था, जिसको कि मैंने आपको बताया कि धन्वंतरी जी के द्वारा जो चलाया जाता था, वो कुछ अवशेष थे वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम लोग मूव कर गए अगम कुआं। अगम कुआं एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय, अभी भी मेरी गूज बम्स आ रहे हैं, रूहें खड़ी हो जा रही हैं वो चीज़ को बोल कर, वो चीज़ को सोच कर, वो चीज़ को महसूस कर कर। आप लोग खुद सोचिए वो समय क्या रहा होगा। अशोका ने अगम कुआं बनवाया, क्यों बनवाया? तो अपने सभी दुश्मनों को उसमें मारने के लिए। दुश्मन तो दुश्मन है, अपने 99 भाइयों को उसने उस जो आप कुआं मैंने आपको दिखाया था, पहला वीडियो का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग उस पर जाके देखिएगा। उस कुएं में अपने 99 भाइयों को भी यहाँ तक उसने मार दिया। ये उसका क्रूएल टाइम था, ब्रूटल फेज ऑफ अशोका था ये, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। आज जिस वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा उसके बाद का पीरियड है, जब यही पटना की धरती, जहाँ पे एक समय पे खून बही, न जाने कितने लोग मारे गए, कितने मासूम लोग मारे गए। और यही पटना
जहाँ पे 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। सिख के 10वें गुरु, उनका पटना में जन्म हुआ। जहाँ हम लोग पटना साहिब जाते हैं, पटना सिटी, उस जगह पे आज भी आप जाएंगे तो पूरे विश्व का दूसरा वो तख्त है। 5 तख्त होते हैं, सिखों के 5 महत्वपूर्ण तख्त हैं, जिनमें से वो दूसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में। तो आज मैं लेके चलूँगा किस तरीके से धर्म का शुरुआत हुआ। उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे पूरा गुरुद्वारा के बारे में, आप लोगों को वहाँ हिस्ट्री देखने को मिलेगा और डिटेल में। फिर हम लोग वहाँ से जाने वाले हैं गोलघर। गोलघर पे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे ब्रिटिश काल में गोलघर क्यों बना, क्या है, सारा कुछ मैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, तो आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आप लोगों को सीधे तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब की गलियों में। और वहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगा 1666 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। शांति का प्रतीक, बहुत ही धार्मिक समय रहा वो। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं पटना साहिब के गुरुद्वारा में। सो लेट्स गो, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला है और पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है, आप लोग कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आगे। गुरुद्वारा। यहाँ आने से पहले हर कोई अपना पैर धोता है, सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच को भी शांत करने के लिए। ये एक रस्म नहीं, ये एक एहसास है, बराबरी का, विनम्रता का। ये है तख्त श्री पटना साहिब, सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक। यहीं 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इसलिए ये जगह सिर्फ पटना की नहीं, पूरी दुनिया के सिखों के लिए बहुत खास है। मैं इस वक्त आ चुका हूँ तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा में। ये वही जगह है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना बचपन बिताया। पटना सिर्फ साम्राज्यों की जमीन नहीं, ये भक्ति और बलिदान की भी जमीन है। इस जगह पर बोलना कम और महसूस करना ज्यादा होता है। शब्द नहीं, सिर्फ शांति बोलती है। यहीं बैठकर इंसान अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर पाता है। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर गर्भगृह में, जहाँ पे अंदर में वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ का नहीं दिखा सकता हूँ। तो मिलते हैं आपको सीधे बैक साइड के व्यू पे। इस पवित्र जगह के हर कोने में कोई ना कोई कहानी छुपी है। आगे भक्ति है तो पीछे इतिहास, और बीच में है आज का पटना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं गुरुद्वारे के बैक साइड पे, और ये कुछ यहाँ पे सीन है। आगे लंगर की ओर जाने का रास्ता है,
तो ये है लंगर, जहाँ हजारों लोग एक ही पंक्ति में बैठकर एक ही खाना खाते हैं। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर, सब साथ। और यही सिख धर्म की सबसे बड़ी सीख है। तो चलिए चलते हैं अंदर लंगर हॉल में और आपको वहाँ का सब कुछ दिखाते हैं, क्या कुछ कैसा है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है लंगर चखने वाले लोगों की। ये भीड़ नॉर्मल दिनों में है, जो कि करीबन 25 से 30 हजार, यहाँ तक कि 50 हजार तक भी जाती है। यहाँ पे सभी लोग आप देख सकते हैं लंगर हॉल में आ चुके हैं। और यहाँ पे किस तरीके से सभी लोगों को नीचे पंगत में बैठा के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी आप कह सकते हैं श्रेणी के हों, सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर यहाँ पे खाना खाते हैं। और यही हमें सिख धर्म सिखाता भी है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं और थोड़े थोड़े ग्लिम्स आपको यहाँ के लंगर हॉल का लोग किस तरीके से खा रहे हैं ये सब कुछ दिखाते हैं और इंचार्ज सर से बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे लंगर वाले सेक्शन में हूँ और यहाँ पे सरदार जी हैं, इनके साथ हमने बातचीत किया है यहाँ के बारे में, दिखाने का, यहाँ के बारे में किस तरीके से यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, ये सारा कुछ। तो इधर आप देख सकते हैं। सत श्री अकाल सर। तो सर यहाँ के इंचार्ज हैं जी? हाँ, लंगर इंचार्ज। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए और आप अभी देख सकते हैं, अभी जस्ट यहाँ पे सभी लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है प्रसाद के रूप में। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है और दूसरा तखत है। यहाँ 24 घंटा लंगर चलता है और समझिए कि सुबह 6 बजे से लेके ये 2 घंटा खाली बंद होता है बनाने और सफाई करने के लिए। ये समझिए 22 घंटा लंगर चलता है और हर रोज दिन मेनू चेंज होता है। यहाँ एक ही पंगत में सब बैठ के खाता है, राजा रहे या गरीब रहे, एक ही पंगत में। हमारे जो गुरु नानक देव जी का प्रवचन है कि कोई जात पात नहीं, एक ही पंगत में सब बैठ के खाना है। रोज का रोज कम से कम नहीं तो 25,000 आदमी रोज लंगर यहाँ छकते हैं, आम दिन। अभी तो महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें समझिए कि लाखों की तादाद में यहाँ लंगर छकेंगे। एक जगह लंगर नहीं चलता है, ये कम से कम 15 जगह लंगर चलेगा पटना में। जी हाँ, पटना में, पटना साहिब में जी। ये समझिए कंगन घाट हो गया, पंजाब भवन, गुरु का बाग हो गया, ओपीसा हो गया। कंगन घाट में तीन लंगर चल रहा है। फिर 12 की गली है, गुरु गोविंद सिंह स्कूल, वहाँ लंगर चलेगा समझिए। फिर पालीला है बाबा बूढ़ी जी वाले, वहाँ लंगर चलेगा समझिए। 15 जगह लंगर चलेगा और गरीबों के गरीब हो रहे या अमीर रहे सभी आदमी खिलाना है। मीठा में रहता है, खीर है, सवई है, हलवा है, जलेबी है, लड्डू है, ये सब चीज रहती है। और ये सुबह से लंगर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी भी लंगर चल रहा है। और गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि गरीब कितने लोग, हिंदू लोग अपने श्रद्धा से आते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद चढ़ावा भी देते हैं। आज ये दिन भरा संडे कम से कम 25-30 हजार आदमी अभी तक खा चुके हैं लंगर। जी हाँ। कल जन्मोत्सव कल है ना? कल नहीं है, 27 को है। बड़ी प्रभात फेरी आपको 25 तारीख को है, 26 को नगर कीर्तन है और 27 को जन्म है। वो समझिए कि 3 दिन में कम से कम 10 लाख 12 लाख आदमी लंगर यहाँ छकते हैं पूरे भारतवर्ष से। पूरे हाँ, भारतवर्ष से आते हैं और हिंदू लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरे बिहार से आते हैं और बहुत श्रद्धा से आते हैं। मत्था वत्था टेक के उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कब से प्रसाद का चल रहा है, कितने समय से ये तो बहुत जाम से परंपरा बनी। गुरु नानक देव जी महाराज का 20 रुपए का सच्चा सौदा जो उन्होंने बाबूजी ने दिया था कि ये 20 रुपए में अपना सच्चा सौदा करो। देखा कि कोई गरीब लोग, साधु लोग आ रहे थे, बहुत दिन से भूखे थे, तो वही 20 रुपए का जो लंगर चल रहा है, पूरे विश्व में लंगर ये चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है लंगर। वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं स्वर्ण मंदिर जो पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पे भी लंगर इसी तरह चलते रहता है। वहाँ भी लंगर छकते हैं सब डेली, डेली। कोई भी रहे, कोई को रोका नहीं जाता है, कोई भी भूखा रहेगा। यहाँ गुरु महाराज की कृपा है, कोई भूखा यहाँ नहीं जाता है, सबको मिलता है, गरीब रहे अमीर रहे सब। बहुत अच्छे से यहाँ पे सर ने हमें समझाया और अभी जस्ट यहाँ पे सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे खा रहे हैं।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी आदमी आते हैं यहाँ पे गुरु सिख के श्रद्धालु देश से या फॉरेन कंट्रीज एनी बड़ी मैं ये कहता हूँ कि जो भी आता है इतनी अच्छी तरह लंगर खा के जाता है यहाँ से। हमारी सेवा इतनी बढ़िया होती है, इतनी जिम्मेदारी। और कल से बाबा जी साहब यहाँ पे आएंगे, वो सारी 12,000 संगत को संभालेंगे। रोज रोज कम से कम 1-1.5-50,000 आदमी लंगर खाएगा रोज एक टाइम में, आफ्टरनून टाइम। कल उसके बाद रोज भीड़ रहेगी। रात में भी 25, 26, 27 की रात को जन्म दिहाड़ा मनाया जाएगा। फिर गुरु महाराज जी का समाप्ति 28 तारीख को गुरु का 22 लाख गुरुद्वारे में जन्म उत्सव होगा, वहाँ भी मनाया जाएगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर 28 तारीख। वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु माता जी, गुरु तेग बहादुर पिताजी, उन्हीं का वो पुत्र थे और जिनके आज हम लोग जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। उनको लख लख बधाइयाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, गुरु माता जी ने, गुरु तेग बहादुर पिताजी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग अभी लंगर को देख रहे थे और अभी हम लोग यहाँ पे बात करवाए आपसे। अंदर में जो लंगर के इंचार्ज, मेरा मित्र बंटी, बंटी मेरा दोस्त है वो, तो उनसे बात हुआ। यहाँ पे अंकल जी हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं पिछले कितने सालों से? हम लोग करीब बचपन से कर रहे हैं। बचपन से, पटना के ही पैदाइश है। तो यहाँ पे बचपन से ही यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी जन्मोत्सव का प्रकाश महोत्सव चल रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा और ये करीब 25, 26, 27 3 दिन बहुत ही भव्य समारोह यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंगर खिलाया जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं भी लंगर चखने के लिए बैठा था और यहाँ पे आसपास में सब मैंने आपको भैया के ये भाई मैं सोचूं इनको भी वीडियो में बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग जो मैं देख रहा था, सब कुछ आप लोगों को दिखा रहा था। उसी बीच में यहाँ पे यहाँ पे खाना खा लेकिन इसके बाद
सेवा यहाँ पे करती हैं। इनके हस्बैंड यहाँ पे निकाल के देते हैं दूध है थोड़ा बहुत होता है वही देंगे सेवा करेंगे वो भी हमें लकड़ी का प्रसाद करके बहुत सबसे अच्छा ये लगा कि इतनी बुजुर्ग होने के बाद आंटी जी यहाँ पे सेवा करने का भावना और बहुत अच्छा लगता है। तीनों से हम लोग आ रहे हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है सेवा करने को उन्होंने अपने चीज में जिला के बारे में जाना सेवा करते हैं लगते हैं हम लोग हमें भी जाते हैं बाहर के हैं लेकिन ये संगत छक लीजिए यहाँ पे अभी आपने अंकल को भी मिल रहे हैं, इसके बाद किचन में खाने के बावजूद भी दोनों अंकल आंटी दोनों यहाँ पे बहुत अच्छा है बहुत दूसरी बात ये कोई भी ना तख्त श्री पटना साहिब एक इमारत नहीं, ये एक सोच है, सेवा, समर्पण और साहस की। सो गाइज अभी मैंने आप लोगों को दिखाया पटना साहिब का गुरुद्वारा, जो कि न ही केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही बड़ा रोल रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तख्त है सिखों के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गुरुद्वारे के पास में ही एक हरी गली है, वहां पे। ये है हरी गली। यहाँ हर दुकान भक्ति से जुड़ी हुई है। फूल, रुमालें, प्रसाद, खाने की भी हर प्रकार की चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ का बाजार भी शांति में ही चल रहा होता है। सभी लोग जो गुरु नानक साहब, जो गुरु गोविंद सिंह जी
सभी लोगों को मार्गदर्शन दिए, उन पे ही सभी लोग चल रहे हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, छोले भटूरे, समोसे, जलेबी, हर प्रकार की चीज़ें। और गाइस सच कहूँ तो एक बार के लिए तो आपको भी खाने का मन कर जाएगा इस गली में अगर आप आते हैं तो। तमाम खाने की चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कपड़े की दुकान, खाने पीने की बहुत सारी दुकान, पूजा पाठ का दुकान, हर तरीके का आप लोगों को यहाँ पे इस छोटी सी गली में आपको देखने को मिल जाएगा। और चलिए, यहाँ पे बहुत ही पुराने अंकल जी हैं जिनका शॉप है, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। वो सारा कुछ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग चलिए अभी चलते हैं। हरमंदिर गली में हैं। बहुत ही पुराना गली, बहुत ही सामान यहाँ पे रहता है, कपड़े और पीछे आपने देखा खाने पीने का सामान, सब कुछ है वहाँ पे। तो बहुत ही पुराना गली, समझ सकते हैं 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और उस समय से ये सारा चीज़ यहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं पाटलिपुत्र पटना कितना पुराना शहर है। ये आप देखिए, यहाँ से भी अंदर जाने का ये रास्ता है। सो गाइस यहाँ पे हर मंदिर गली है, ये गुरुद्वारा में इसी के सामने से गली जाता है। यहाँ पे अंकल जी से हमने बातचीत किया और आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कितना पुराना ये पटना शहर है, साथ ही साथ इनका जो दुकान है वो कितना पुराना है। ये हमारी दुकान 45 इयर्स ओल्ड है और ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म पैलेस है। यहाँ पे तीर्थ करने आते हैं लोग, यहाँ से अपनी निशानी लेके जाते हैं। जैसे कि हमारे धर्म में 5 ककार होते हैं: कच्छ, कड़ा, किरपान, कंघा, केश। ये सब धार्मिक चीज़ों की बिक्री है यहाँ पे, और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत खुश होके जाते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी आइए, बहुत मनोरंजन होगा। अभी ये फेस्टिवल मना रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान, उसमें यहाँ पे बहुत सारा रश रहेगा, बहुत रौनक लगेगी। जहाँ से आप लोग हैं वहाँ से यहाँ पे आके जरूर दर्शन कीजिए। पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं। आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले जो 350वां साल जो मना, उस समय भी बहुत बहुत भीड़ हुआ था यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से हरमंदिर गली से गुजर रहे हैं। काफी पुराना ये शहर है और काफी पुराना ये गली भी है। हालांकि आप लोगों को मैं बताऊं तो 1666 में उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का। उसके बाद से आप समझ सकते हैं कितना पुराना और कितना ऐतिहासिक ये स्थल है। चलिए आगे इसी तरह से हम लोग जानते रहेंगे, अंकल से यहाँ पे जाने और आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। सीधे यहाँ से चलते हैं हम लोग गोलघर की तरफ और दिखाते हैं कैसे जो धार्मिक से सीधे ब्रिटिश का शासन आया और उस समय क्या कुछ हुआ, आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे अभी मैं निकल चुका हूँ, गुरुद्वारा से बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे कंगन घाट है आगे में, जहाँ पे वहाँ के हिस्ट्री के बारे में मैं आपको वहाँ चल के बताऊंगा। यहाँ पे काफी भीड़ है, काफी लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जन्मोत्सव होने वाला है 27 दिसंबर को। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, ये 3 दिन यहाँ पे जन्मोत्सव का पूरा कार्यक्रम चलेगा। और इसलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको कंगन घाट पे लेके जा रहा हूँ और उस घाट का ये महत्व है कि वहाँ पे नहाया करते थे और ये सारी चीजें होती थी। चलिए आपको चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल रात हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, तो चलिए दिखाते हैं। जब आप इस जगह पे आते हैं तो आपको एहसास होता है कि वाकई पटना कितना पुराना शहर है। इतनी संकरी गलियां, इतनी पुरानी आर्किटेक्चर जो आपको यहाँ पे आने के बाद देखने को मिलेगा। और यहीं घाट की तरफ जाने के रास्ते में ही एक और गुरुद्वारा पड़ता है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी सजावटें की जा रही हैं। और यहाँ भी बहुत सारी कड़ा वगैरह का यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मेरे ख्याल से यहीं पे
गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। वैसे चलिए अभी आगे चलते हैं गंगा घाट की ओर और वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। बताया जाता है कि यहीं पे वो स्नान किया करते थे। ये जो घाट है, अभी तो फिलहाल पुल वगैरह बनने की वजह से नदी जो गंगा जी हैं वो काफी दूर चली गई हैं, पर एक समय पे ये दूर तो इधर 4-5 सालों से हुई हैं, पर उसके पहले यहाँ तक बहुत आगे तक थी। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे हैं, और इस तरीके से लोग यहाँ पे उनके स्थानों को याद करते हुए, उनके दिनों को याद करते हुए लोग यहाँ पे आते हैं और उस पल को व्यतीत करते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। ये कुछ आप देख सकते हैं, और ये है ये जेपी गंगापत। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ गोलघर, पटना का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल। इसका हिस्ट्री से बहुत अच्छा ताल्लुकात है, जैसा कि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत लोग यहाँ पे घूमने तो आते हैं, जैसा कि अभी भी आप लोग आगे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पर सभी लोग इसके पीछे का जो कारण था, जिस कारण से ये गोलघर का निर्माण किया गया, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो नहीं जानते। जैसा कि आप लोगों को ये दिख पा रहा होगा, बड़ी सी इमारत, और इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के पीछे भी बहुत रीज़न है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप सामान रख सकें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ गोलघर बनवाया क्यों गया था। तो ब्रिटिश काल में 1770 के अप्रॉक्स में गोलघर बनाया गया। उस टाइम पे त्रासदी आया था, एक भूखमरी का अकाल आया था। तो जैसा कि जो लोग पुराने लोग हैं या फिर जो लोग इतिहास से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि भूख हड़ताल एक बार आया था 1770 में। उसी टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने ये गोलघर बनवाया कि आगे आने वाले समय में इस तरह के जो भी अकाल है वो दोबारा कभी ना पड़े। लोग भूख से मर रहे थे, खाने को अनाज नहीं था, और इन सब कारणों से सीख लेकर उन्होंने ये बनाया। अगर हम लोग इधर आएँ तो ये जो डोम शेप है, ये डोम शेप सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज रखा जा सके। एक समय हुआ करता था जब इसके अंदर बहुत सारे अनाज रखे जाते थे, लेकिन कुछ कारणों से ये जो बिल्डिंग है जिसको आप पीछे में देख रहे हैं, ये फ्लॉप हो गया। और उसका फ्लॉप होने का कारण ये है, इसका गेट, ये जो आप हमारे सामने गेट देख रहे हैं, ये जो गेट है ये बाहर की ओर नहीं खुलता है, ये अंदर की ओर खुलता है। जिस वजह से जब इसके अंदर अनाज भरा गया, तो जब हम, अब आप ही सोचो कि अगर अनाज भरा हुआ है यहाँ तक, इसको मैं अंदर खोलूँगा तो अनाज सारा बाहर आ जाएगा ना। सो इन सब कारणों से ये फ्लॉप हो गया और आज बंद पड़ा हुआ है, एक पर्यटक स्थल बन के बस। सो गाइज, वहाँ पे मैं वीडियो अभी बना रहा था तो मना कर दिया गया, प्रेस व्रेस वाले को मना था, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ने बोला। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस गेट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो वो गेट जो है ना, अंदर की ओर खुलता है। तो अंदर की ओर खुलने से ऐसा हुआ कि आप खुद समझ सकते हैं कि जो भी अनाज है वो सारा बाहर आ जाएगा।
तो कुछ इन कारणों से ये जो है फ्लॉप हो गया। फिलहाल अभी हम लोग इधर घूम रहे हैं और इधर पार्क, ये सामने हमारे गोल घर है, पीछे में इधर पार्क है जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं। और नाइट में यहाँ पे लेज़र शो भी होता था पहले, हालांकि अभी का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बंद कर दिया गया है या क्या है, बट मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले यहाँ पे नाइट लेज़र भी होता था। यहाँ पे लेज़र शो नाइट में, लेज़र लाइट शो जो होता है वो। और ये है पार्क। हेलो गाइस, दिस इज गोलघर एंड दिस इज अ बिग ब्लॉगर। सो कुछ ऐसा है गोल घर। और आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में कुम्हरार पार्क के बारे में दिखाया था। कुम्हरार पार्क में आपका सम्राट अशोक के टाइम का वहाँ पे कुछ अवशेष है, वो भी आपको दिखाया। 80 पिलर असेंबली हॉल जो था, वुडन असेंबली हॉल, वो वहाँ पे बनवाया गया था और बहुत ही पौराणिक जगह है। सम्राट अशोक के बारे में हर कोई जानता है। वैसे हमारे साथ हैं उपलक्ष भाई, जिनसे मैं मिला था, तो बहुत अच्छा लगा। भाई यहाँ पे अभी पटना आए हुए हैं, वैसे ये मधुबनी के रहने वाले हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम हुआ आपका चैनल? ब्लॉग मधुबनी। उपलक्ष ब्लॉग मधुबनी। तो ये भी इंटरव्यू टाइप वीडियोस वगैरह बनाते हैं। कल इनसे मुलाकात हुआ और आज ये 3 बजे इनकी ट्रेन है, तो ये चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आइए मिलते हैं। मैं बोला कि बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग अभी यहाँ पे गोल घर में आ गए घूमने। मुझे वीडियोस वगैरह भी शूट करना था, तो मैं सोचा कि मैं भी आ जाता हूँ। और बस ऐसा कुछ है। ये देखिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भी थोड़ा ठंड का मौसम है, तो बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो बच्चे भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। Could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. सो गाइज अभी मैं यहाँ पे गोलघर में ही हूँ, गार्डन वगैरह है और यहाँ पे घूम रहा था। आप लोगों को बताया गोलघर का क्या इतिहास है। तो यहाँ पे घूमते घूमते कुछ भाई लोग हमें मिल गए थे, तो आइए भाई लोग से जानते हैं कि कहाँ से हैं, कैसा लगा इनको, तो ये सारी चीज़ इनसे जानते हैं। तो भैया कहाँ से हैं आप? क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम अमित हुआ। मैं बीटा से हूँ, पटना जिला। बेटा से ही है? हाँ, तो बगल के ही हैं। कैसा लग रहा है गोलघर और कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? तो यहाँ जैसे फर्स्ट बार आए हैं, तो यहाँ पे जैसे ठीक ही लग रहा है। और जैसे देखना चाहेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो व्यवस्था चाहिए वो अभी तो नहीं है। नहीं, खासकर वो जैसे वो उसको थोड़ा पर वो एकदम ब्लैक हो गया, रेनोवेशन करवाना हाँ, उसको थोड़ा करना चाहिए। और बाकी ये जब बच्चे का लगता है कि जैसे फिसलाने वाला चीज़ है, ये छोटा छोटा सा दिख रहा है ना झूला है आपको, बाकी सब तो कवरा हुआ है। तो ये सब अपडेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए साल बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ जैसे कि पहले था वैसे ही मतलब अभी भी लगता है। कुछ साल पहले मैं भी यहाँ पे आया था, 2-3 साल पहले, तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब बहुत चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम में नहीं है, मतलब कि मेंटेनेंस में नहीं है। और वैसे कैसा लगता है आपको पटना शहर? पटना शहर तो काफ़ी अच्छा है। मेरा खास जिला है, मेरा तो अपना चीज़ तो खैर अच्छे ही लगेगा। सही बात है, खराब लेकिन तो नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अभी भी ऐसे ही अच्छा है। विकास का जरूरत बहुत है, अभी बहुत चीज़ों में विकास का जरूरत है, बदलाव का जरूरत है ना। और भाई से अभी बात हो रहा था, तो भाई भी बोले कि ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है हमें। तो हमको मैं काफ़ी बता रहा था कि और सोलो ट्रैवलिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि मुफ्त में और अकेले सब वो सब बड़ा अच्छा लगता है। उसमें बहुत मतलब ट्रैवलिंग हर कोई, हम तो कहेंगे भी हर कोई मैं करना अभी चाहिए, गया जी गया था। हर कोई को करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखेगा। एजुकेशन से ज़्यादा हमको जैसे शिक्षा से ज़्यादा वैसे वो वाला शिक्षा बहुत अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस होता है नई नई चीज़ों खुद का, जैसे कि मान लीजिए कोई उसी टाइम पे वहाँ पे ट्रेन पे गए, कैसे अपना यहाँ पे हैंडल करेंगे, कैसे कितना पैसा में उसको अपना कर लेंगे, है कि ना, भूख उक लगेगा तो कैसे करेंगे, तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ट्रैवलिंग से। तो भाई को भी पसंद है घूमना फिरना। मुझे मैंने पसंद है। बताया कि और मैं भी बिहार के 38 जिलों को कवर कर रहा हूँ। और खास करके जैसे इसी में मतलब कि मैं तो मतलब आया था यहाँ पे, तो खास करके इसमें थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए हमें, जहाँ तक हमें पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। कुछ चीज़ें तो मैं भी देख पा रहा आप हूँ। देख रहे हैं पहले इधर- अच्छा था, इधर पर चारों साइड देखिए ना, पूरा एकदम लगता है कि जैसे गंदगी जैसा है थोड़ा सा।
मतलब कि लगना चाहिए कि ना टूरिज्म है, यहाँ घूमने वाला जगह है कि ना? और जैसा कि गोलघर है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल हाँ, है, बहुत ऐतिहासिक है, पुराना स्थल है। बहुत पुराना है। 1700, आपको पता है क्या इसका इतिहास क्या है? उतना तो पता नहीं है। 1770 में अकाल आया था, हाँ, और भुखमरी का अकाल। हाँ, इसमें उस पूरा टाइम पे अनाज ब्रिटिश, उनाज अनाज हाँ, उनाज इसमें अनाज था, रखा ये था। पढ़े हैं किताब में। लेकिन ये फ्लॉप और वगैरह कर गया। फ्लॉप बाकी हो तो गया। आप लोग मेरे वीडियोस में देखिएगा क्या कुछ कैसा है। सो गाइज, और यहाँ पे भैया लोग से मैं मिला और भैया लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए, क्या है कैसा है गोलघर। और वैसे भी मैं भी अगर बताऊँ तो कुछ चेंजेस तो है। हमारे पीछे बिस्कुमान भवन है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। सो चलिए भैया, मिलते हैं फिर आपसे आगे भी, है ना। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे हम लोग गोलघर के पास से निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं पटना के बारे में और क्या कुछ है गोलघर का, आप लोगों को इतिहास बताएं। यहाँ पे हमें कुछ भाई लोग मिल गए थे, भैया लोग, तो उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया। और चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं आगे, दिखाते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो स्टे ट्यून। सो गाइस, तो इस वक्त हम लोग फाइनली गोलघर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे जूस वगैरह दिख जाएंगी। उसके बाद खाने पीने की छोटी मोटी आपको यहाँ पे ठेले लगे हुए दिख जाते हैं। और एंट्री के टाइम पे मैं आप लोगों को टिकट काउंटर दिखाना भूल गया था, तो ये मैं आपको अभी यहाँ पे जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप 10 रुपये का टिकट लेके अंदर एंट्री ले सकते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने पटना को मिडावेल टाइम पे किस तरीके से क्या क्या हुआ, जो आपका गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, उसके बाद जब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश काल में यहाँ पे त्रासदी हुई और उस दौरान में ये गोलघर वगैरह बनाया गया, क्या कुछ है वो सब कुछ आप लोगों को मैंने दिखाया। सो इसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में। थैंक यू।